हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा विधि और व्रत कथा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भगवान में श्रद्धा रखने वाले सभी भक्त जनों को करना चाहिए। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। श्री कृष्ण भगवान की माता का नाम देवकी व पिता का नाम वासुदेव है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस को ही जन्माष्टमी के नाम से संसार में विख्यात है। जन्माष्टमी का व्रत करने से संतान, आरोग्य, धन धान्य, सद्गुण, दीर्घ आयु और 7 जन्मों के पापों नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मथुरा में कृष्ण जन्म बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व व्रत का नियम ग्रहण करें। जन्माष्टमी के दिन दोपहर को स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान कृष्ण के लिए एक सूती का ग्रह बनाएं। उसको फूलों और मालाओं से सजाएं। द्वार रक्षा के लिए खड्ग रखना चाहिए। दीवारों को स्वास्तिक व रंगोली से सजाएं। सूती का ग्रह सहित देवकी माता की प्रतिमा स्थापित करें। एक पालने में भगवान के बाल रूप की प्रतिमा स्थापित करें। सूती का ग्रह को भव्य मंदिर के समान सजाएं। पंचामृत व केले का प्रसाद बनाएं। अर्धरात्रि में भगवान का जन्म करवाएं। मंत्रोच्चार योगेश्वराय, योग संभवाय, योग पतये, गोविंदाय नमो नमः के साथ भगवान के बाल रूप को पंचामृत से स्नान करवाएं। नई पोशाक पहनाएं। धूप दीप से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। परिवार सहित आरती गाएं व परिवार जनों, भक्त जनों को पंचामृत व पंजीरी व केले का प्रसाद वितरण करें। भक्तों, अब हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पौराणिक कथा श्रवण करेंगे। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में जब सिंह राशि पर सूर्य और वृक राशि पर चंद्रमा था, तब मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसी शुभ घड़ी को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान के जन्म की कथा इस प्रकार है। स्कंद पुराण के अनुसार ययाति वंश के राजा उग्रसेन राज्य करते थे। राजा उग्रसेन के पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र कंस था। देवकी कंस की चचेरी बहन थी। कंस उग्रसेन को जेल में डालकर स्वयं राजा बन गया। इधर कश्यप ऋषि का जन्म राजा सुग्रसेन के पुत्र वसुदेव के रूप में हुआ। कंस देवकी को बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न हुआ। जब कंस अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए रथ से ले जा रहा था, तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को इतने स्नेह के साथ विदा करने जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी होते ही कंस देवकी को मारने को उद्यत हुआ। वैसे ही चारों तरफ हाहाकार मच गया। तभी सैनिक वसुदेव जी का साथ देने को तैयार हो गए, पर वसुदेव युद्ध नहीं चाहते थे। वसुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी की 8वीं संतान से भय है, मैं तुम्हें 8वीं संतान सौंप दूंगा। वसुदेव बहुत सत्यवादी थे। कंस ने वसुदेव जी की बात मानकर दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और पहरेदार बिठा दिए। कंस ने देवकी की सभी संतानों को मारने का निश्चय कर लिया। जैसे ही देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया, कंस ने उसे जमीन पर पटककर मार डाला। इसी प्रकार देवकी के 7 संतानों को मार डाला। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ और जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया और आकाशवाणी हुई, किस बालक को तुम गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ दो और उनके यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, उसको यहाँ लाओ
तभी सभी पहरेदार सो गए, हथकड़ियां खुल गई। वसुदेव जी श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल की ओर चल दिए। रास्ते में यमुना नदी श्री कृष्ण भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए ऊपर बढ़ने लगी। श्री कृष्ण ने चरण आगे बढ़ाया और यमुना नदी को छू लिया और यमुना नदी शांत हो गई। वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ गए। बालक कृष्ण को माँ यशोदा के बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे बंद हो गए। वसुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गईं। पहरेदार उठ गए। कन्या के रोने की आवाज आई। कंस को सूचना दी गई। कंस ने कारागार में जाकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा। तभी कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के बहुत प्रयास किए। श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे, परंतु श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति से सभी दैत्यों को मार डाला। अंत में कंस का वध कर उग्रसेन को राजा बनाया। इस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा संपूर्ण हुई। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल जल काला, नंद के आनंद नंद लाला। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े वनमाली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रगट भई गंगा, कलुष कलिहारणी गंगा। स्मरण से होते मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के भी। अरे हग की चरण छवि श्री बनवारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिशि ग्वाल देनु, हसत मृदुमन। चांदनी चंद कटत भवफन, तेरे सुन दीन भिखारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की जय। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे।